Hello, Namaskar. I, Ruchi Vaishnav, welcome you on Gyanart Academy YouTube channel. So, today I will teach you tense. Students, this is a very important topic for all competitions exams. तो आने वाले जो भी competitions exams है उसके लिए ये एक important topic है. टेंस हम start कर रहे हैं without any delay. क्वेश्चन से हम start करते हैं कि किस तरीके से हमें correct तरीके से आंसर को solve करना होता है. बिकॉज जब हम पेपर पढ़ रहे होते हैं तो सारे सेंटेंस हमें क्या लगने लग जाते हैं, करेक्ट लगने लग जाते हैं. बट इट्स नॉट ट्रू. ऐसा होता नहीं है कि सारे सेंटेंस क्या हो, करेक्ट हो. उसी को हम ग्रामरली एक ग्रामर पोर्शन उसका क्लियर करेंगे अब. सो नाउ आई स्टार्ट. ही क्लेम इज डैश ऑन अ मॉरल ग्राउंड. वो उसे क्या करता है, क्लेम करता है ऑन अ मॉरल ग्राउंड्स. तो देखो यहाँ का सेंटेंस एक बन रहा है जस्टिस. जस्टिस का हिंदी मीनिंग होता है न्याय. ओके, नेक्स्ट है यहाँ जस्टिफाइंग. जस्टिफाइंग और जस्टिफाई, जैसे हम कहते हैं ना, तुम मुझे जस्टिफाई मत करो. जस्टिफाई मतलब क्या मत करो, अपनी सफाई मत दो, अपने बारे में मतलब जो आप कहना चाह रहे हो उसको जस्टिफाई मत करो. और जस्टिफाइंग मतलब जस्टिफाई कर रहे हो, खुद को सही साबित कर रहे हो. और यहाँ एक वर्ड दिया है जस्टिफाइड, देखिए है ना. तो पहले हम देख रहे हैं ही क्लेम इज जस्टिफाइड ऑन मॉरल ग्राउंड, कि वो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देती हूँ कि करेक्ट आंसर इसका क्या है, जस्टिफाइड है. अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो इज लगा हुआ है तो इसके साथ तो मतलब कि कंटिन्यू टेंस में आईएनजी वाले सेंटेंस लगते हैं, तो ऐसा क्यों है. अब मैं आपको बता देती हूँ कि जस्टिफाइंग का मतलब हो गया सफाई पेश कर रहा है ना. और जस्टिफाई क्या हो गया कि वो क्लेम कर रहा है इज ऑन अ मॉरल ग्राउंड, मतलब कि वो खुद को क्या चाहता है, खुद के साथ जस्टिफाई चाहता है, मतलब उसको न्याय चाहिए. वो न्याय के लिए क्या कर रहा है, क्लेम कर रहा है अपने मॉरल ग्राउंड्स पे, नैतिक मूल्यों पर अपने वो जस्टिफाइड चाहता है. इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा जस्टिफाइड. एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज कि he never has and never will take such a decisions, कि वो क्या किया है, उसने कभी नहीं किया, and never will take, और वो कभी नहीं लेगा. क्या नहीं लेगा, decisions नहीं लेगा. इसका राइट आंसर हम देख रहे हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है. तो पहले तो आप ये देखिए कि यहाँ क्या लिखा है कि he never is and never will take such a decision, कि उसने क्या किया, ही नेवर इज, उसने कभी नहीं लिए किया है, नेवर विल और कभी नहीं करेगा सच अ डिसीजन. डिसीजन तो आपको दिख रहा होगा ये डिसीजन क्या है, गलत है. तो इट्स मीन ये आंसर क्या होगा हमारा, रॉन्ग होगा. नाउ सेकंड इज ही नेवर एंड विल नेवर टेक सच अ डिसीजन. ही नेवर, उसने कभी नहीं किया और क्या होगा, वो कभी डिसीजन लेगा भी नहीं. ही नेवर टेक एंड विल टुक सच अ डिसीजन, कि वो क्या कर रहा है, उसने कभी ना लिया, लेता है ना कभी लिया था. तो विल के साथ टुक आ रहा है. विल क्या है, देखिए विल के साथ हमेशा क्या आना चाहिए, ये फ्यूचर की बात कर रहा है ना विल के साथ. तो टुक जो आ गया है, टुक सच अ डिसीजन, लिया था, तो ये भी गलत है. ही नेवर हैज टेकन, मतलब उसने कभी नहीं लिया था. एंड नेवर विल टेक, और कभी भी नहीं लेगा सच अ डिसीजन, इस तरीके के डिसीजन उसने कभी भी नहीं लिए थे, कभी भी नहीं लेगा. नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग यू वर्किंग इन दिस ऑफिस, कि आप कितने लंबे टाइम से क्या कर रहे हैं, इस ऑफिस में जॉब कर रहे हैं. तो देखिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताती हूँ. हाउ लॉन्ग हैव यू वर्किंग इन दिस ऑफिस, कितने लंबे समय से आप ऑफिस में जॉब कर रहे हैं. ये वैसे ठीक है, आप बोल सकते हो स्पीकिंग पार्ट में, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम ग्रामर के पोर्शन को देखते हुए आपके कंसेप्ट क्लियर करेंगे. और यहाँ लिखा है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस, कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस, कि आप कितने लंबे समय से इस ऑफिस में जॉब कर रहे हैं. तो आप इसको ये देखिए, जब भी हम क्या बात कर रहे हो, किसी से ये पूछ रहे हो कि वो ऑफिस में ऑलरेडी जॉब कर रहा था और अब भी जॉब कर रहा है, तो ऐसे सेंटेंस किसके अंदर आते, परफेक्ट कंटिन्यू के अंदर. और परफेक्ट कंटिन्यू के फॉर्मूले में क्या लगता है, बीन हमेशा यूज आता है. तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस, इट इज अ राइट आंसर. सेकंड इसका राइट आंसर होगा क्योंकि हैव प्लस बीन का यहाँ यूज हुआ है, तो दिस इज राइट आंसर. नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन. देखिए इट्स वेरी इजी लग रहा है हमको दिखने में और बहुत
बेसिक से जो वर्ड्स दिए हैं आंसर में, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन हमको देखना है। ही सेड दैट मैन मॉर्टल, ही सेड दैट मैन मॉर्टल, मॉर्टल का मतलब होता है नश्वर, नश्वर घातक है, मैन मॉर्टल है। मैन के साथ डायरेक्टली हमने क्या यूज किया, इज यूज किया कि मैन इज मॉर्टल। और आंसर क्या है, करेक्ट है, मैन आर नहीं, मैन वर नहीं, मैन माइट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, आई वॉज श्योर दैट ही डैश सक्सेस, आई वॉज श्योर दैट ही डैश सक्सेस, कि वो जरूर क्या होगा, सक्सेस होगा। तो वॉज अगर यहाँ लगा हुआ है तो हम यहाँ विल की बजाय क्या यूज करेंगे, वुड यूज करेंगे। वुड हमारा राइट आंसर है, वुड एकदम करेक्ट है कि ही वुड सक्सेस, वो क्या होगा, जरूर सक्सेस होगा। ओके, आप देखिए, आई डैश टू आगरा सो आई डोंट विश टू गो देयर अगेन, ये यहाँ लिखा है आई डोंट विश, मेरी इच्छा नहीं है, टू गो देयर अगेन, वहां दोबारा जाने की, और आई डैश टू आगरा लिखा है। तो यहाँ क्या होगा, देखिए ऐसे आंसर जब भी हम किसी पुरानी जगह घूमने फिरने का वर्णन करते हैं, घूमने फिरने को डिस्क्राइब करते हैं, तो ऑलवेज हम क्या करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का यूज करते हैं कि हम वहां जा चुके हैं। तो यहाँ आएगा हैव बीन, दिस इज अ राइट आंसर। आई हैव बीन टू आगरा सो आई डोंट विश टू गो देयर, कि मैं आगरा जाके आ चुका हूँ इसलिए मेरी विश नहीं है वहां जाने की। नेक्स्ट देखिए, मोहन डैश रेदर टायर्ड टुडे, ये टुडे वाला टॉपिक है और ऐसी जहाँ पे फीलिंग्स बताई जा रही हो, इमोशनल्स बताए जा रहे हो। थकान क्या है, ह्यूमन बॉडीज के इमोशन से थक जाता है, तो ऐसे में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है सिम्स, तो हम यहाँ वर्ड यूज करेंगे सिम्स इज अ राइट आंसर। मोहन सिम्स रेदर टायर्ड टुडे, दैट्स मीन कि मोहन थका हुआ प्रतीत हो रहा है, मोहन थक चुका है। ओके, now his next question is, she broke down when she the dash news, जब उसने क्या की, वो शी ब्रोक डाउन, ब्रोक डाउन एक मुहावरा है, वो टूट चुकी है या और उसके बाद क्या कर रही है, टूट चुकी है या फूट फूट के मतलब रोने लग जाते हैं, टूट जाते हैं, बिल्कुल उसके लिए इस तरीके का फ्रेजेस का यूज होता है। तो दैट इज शी ब्रोक डाउन व्हेन शी डैश द न्यूज, जब उसने वो न्यूज सुनी तो वो क्या हो गई, ब्रोक डाउन हो गई। तो आप जब यहाँ पे लिख रखा है ब्रोक डाउन, यानी कि ब्रेक की सेकेंड फॉर्म लिख रखी है, यहाँ हम इसीलिए हियर्ड वर्ड का यूज करेंगे कि शी हियर्ड द न्यूज, जैसे ही उसने न्यूज सुनी थी वो क्या हो चुकी थी, ब्रोक डाउन हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई वॉज श्योर दैट ही सक्सेस, मैं श्योर हूं कि वो सक्सेस होगा, तो आई वॉज श्योर दैट ही वुड सक्सेस, कि वो क्या होगा, सक्सेस होगा। इसी के साथ हमारी क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट किए हैं आज के। इसी तरीके के क्वेश्चन आंसर फॉर द एग्जामिनेशन प्रैक्टिस हम आपके लिए लाते रहेंगे, और मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को कंटिन्यू देखते रहिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम सारे एग्जाम्स की इंफॉर्मेशन और एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर पाए। थैंक यू एवरीवन।